भीमकुंड एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ और प्राकृतिक स्थल है जो अपनी अलौकिकता के लिए मशहूर है। दरअसल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में छतरपुर जिला मुख्यालय से महज 70 किलोमीटर दूर भीमकुंड स्थान पर बना जलकुंड आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस जलकुंड की वास्तविकता आज भी रहस्यमय तरीके से अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कुछ लोग इसे धर्म और महाभारत काल से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे महज प्रकृति के सुंदर नज़ारे के रूप में देखते हैं। अगर कुंड की बनावट को ऊपर से देखें तो ये कुंड 50 से 70 फीट तक चौड़ा दिखाई देता है तथा कुंड की बनावट ऐसी काट की तरह है जो पहाड़ पर एक गुफा के अंदर है, जिसमें ऐसा कटाव है कि सूर्य की आने वाली किरणें सीधे कुंड के पानी पर पड़ती हैं, जिससे कुंड का पानी कई रंगों में चमकता है और पानी को स्पर्श करने पर वह अत्यंत ही शीतल और शुद्ध प्रतीत होता है। तो साथ ही कुंड के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक मंदिर भी विद्यमान है, जिसके विपरीत में 3 और छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जो लोगों को धार्मिक आस्था के साथ जोड़ता है। यह अद्भुत जल कुंड बीते वर्षों से ही भूवैज्ञानिकों के लिए विभिन्न जिज्ञासाओं का विषय बना हुआ है। खोजकर्ताओं ने भी इस कुंड की गहराई को मापने में अब तक कोई कसर नहीं छोड़ी। बताया जाता है कि खोजकर्ता कई बार कुंड में गोताखोरी भी करवा चुके हैं, लेकिन इसकी गहराई की माप अब तक कोई नहीं पा सका। स्थानीय लोग कुंड के बारे में बताते हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड का जल स्तर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे प्राकृतिक आपदा का अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है। कारण यह है कि बीते समय में नेपाल और गुजरात में आए भूकंप के दौरान इस कुंड का जल स्तर ऊपर की ओर बढ़ा था और जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस दौरान तो कुंड में करीब 15 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी, जिसके बाद यह कुंड देश विदेश की मीडिया की सुर्खियों का विषय बना रहा। हालांकि जो भी हो, कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं माप सका। कई लोगों ने अब तक अनेकों तरीकों से कुंड की गहराई को नापने की कोशिश की, परंतु उनको सिवाय असफलता के कुछ भी नहीं मिला। कुछ स्रोत के अनुसार पता चला है कि जहां कुंड है वो जमीन के अंदर करीब 80 फीट गहराई पर 2 बहती तेज धाराओं के कारण बना है, जिसमें एक से पानी निकलता है तो दूसरे में पानी जाता है, जिसके कारण तेज बहाव रहता है और इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। लेकिन इसके बारे में आज तक कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर ये पता नहीं कर सका कि आखिर ये जल धारा किस जल स्रोत से जुड़ी हुई है। अब अगर बात धार्मिक मान्यताओं की जाए तो पुरानी कहानियों में भीमकुंड का संबंध महाभारत काल से देखने को मिलता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के लिए जंगल और पहाड़ी आश्रय की स्थली हुआ करती थी तथा एक बार कई दिनों से जलाशय न मिलने के कारण उनके पास पानी खत्म हो गया था। उसी बीच पहाड़ पर पहुंचने के बाद द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा जताई, लेकिन दूर दूर तक कोई जल स्रोत नहीं था। भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया तो पहाड़ के बीच की जमीन धंस गई और पानी की कई धाराएं फूट पड़ी, परंतु जल स्रोत जमीन की सतह से करीब 30 फीट गहराई पर था। तो कुंड के लिए जलमार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वह अपनी कौशल धनुर्विद्या से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाए तथा भीम का सुझाव परख अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, जिसके माध्यम से द्रौपदी जल तक पहुंच सके। अतः भीम द्वारा अपनी गदा के प्रहार से भूमि की परतें तोड़कर इस कुंड का निर्माण किया गया। इसी कारण इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ गया। बहरहाल जो भी हो, भीमकुंड स्थान पर वाकई प्राकृतिक सौंदर्य की एक अलग छाप देखने को मिलती है, जिसकी दूरी विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो से महज 94 किलोमीटर तथा राजधानी भोपाल से 280 किलोमीटर है। तो व्यूअर, धर्म, पर्यटन और भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए धर्मतंत्र टीवी को। और पर्दे के पीछे आवाज़ दे रही थी मैं उमेश्वरी मिश्रा। धन्यवाद।